आप सबों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस अंक में संविधान निर्माण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से भारत का संविधान तैयार हुआ। तो इस अंक में हम लोग जो मुख्यतः पढ़ने वाले हैं वो हैं अगस्त प्रस्ताव, जो कि 1940 ईस्वी में आया, क्रिप्स मिशन जो 1942 ईस्वी में आया और कैबिनेट मिशन जो 1946 ईस्वी में आया। इन तीनों नियमों का, तीनों प्रस्ताव कहें या मिशन कहें, इन तीनों का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार करना था। आज़ादी से पहले ही भारत में संविधान की मांग जोर पकड़ने लगी थी और इसके तहत कई बार मांग रखा गया, इसके तहत आंदोलन किया गया और कई बार ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से भी, ब्रिटिश संसद की तरफ से भी बहुत सारे कमेटियां गठित की गई और वो आके भारत में यहाँ के स्थितियों का जायज़ा लेती थी कि क्या भारत स्वयं अपना संविधान बनाने के लिए सक्षम है या नहीं है। तो इसी कड़ी में 1940 ईस्वी में ब्रिटेन की तरफ से जो पहला प्रस्ताव आया वो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद एक क्रिप्स मिशन आया और सबसे लास्ट में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन के उपरांत हमें अपने संविधान को तैयार करने की स्वीकृति मिली ब्रिटेन संसद की तरफ से। तो आइए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव के बारे में, संविधान सभा की मांग। इसके कुछ मुख्य प्रावधान कुछ इस तरह से रहे। 1924 ईस्वी में सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में और इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य देश के लिए स्वराज की मांग करना था, देश के लिए स्वयं के संविधान की मांग करना था। तो स्वराज पार्टी ने अपनी मांगों को 1924 ईस्वी में रखा। आगे 1934 ईस्वी में सर्वप्रथम एम एन राय ने संविधान सभा के गठन का विचार रखा। तो एम एन राय एक बहुत ही प्रखर नेता थे और इन्होंने 1934 ईस्वी में संविधान सभा के गठन का मांग रखा। संविधान सभा की मांग में अगली कड़ी ये रही कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संविधान सभा के गठन की आधिकारिक मांग रख दी और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से नेहरू ने संविधान सभा के गठन की घोषणा भी कर दी कि हम लोग अपना संविधान खुद तैयार करेंगे। इस बात की घोषणा होने के बाद इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी कर लिया गया। तो संविधान सभा की मांग के परिदृश्य में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे वो इस प्रकार थे। अब हम लोग देखेंगे अगस्त प्रस्ताव के बारे में। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में आया। चूँकि यह 8 अगस्त 1940 को आया था, इसलिए अगस्त के महीने में आने के कारण इस प्रस्ताव को हम लोग अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 1940 ईस्वी जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और इस समय ब्रिटेन का उपनिवेश विश्व के जिन जिन देशों में था उनमें से कई जगहों पे उसके औपनिवेशिक साम्राज्य को तहस नहस कर दिया गया था और जहाँ पे वो उपनिवेश बना चुके थे वहाँ के स्थानीय सेनाओं का, स्थानीय प्रशासन का सहयोग वो लेने में सक्षम नहीं रहे। तो उन्होंने भारत में एक प्रस्ताव लाया और इस प्रस्ताव के तहत उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले उन्होंने डोमिनियन स्टेट घोषित करने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि भारत के जितने भी प्रांत हैं उनको स्वायत्तता दी जाएगी। और दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संविधान सभा का गठन,
उन्होंने यह आश्वासन दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संविधान सभा का गठन जो है वो किया जाएगा। तीसरा प्रस्ताव उन्होंने ये रखा कि मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश की। अपने इस प्रस्ताव में उन्होंने मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों को भी साधने की कोशिश की। इसके तहत उन्होंने यह प्रलोभन दिया कि जो संविधान सभा गठित होगी उसमें मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। और चौथा प्रस्ताव उन्होंने ये रखा कि भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण के तर्क को मान्यता दी। तो इस प्रस्ताव में उन्होंने यह प्रलोभन दिया कि आप अपना संविधान स्वयं तैयार कर सकते हैं, लेकिन इन सब के पीछे उनका एक बड़ा मकसद था, वो ये कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से भारत का वो साथ चाहते थे। तो अगस्त प्रस्ताव की ये कुछ मुख्य बातें रही। अब इसके प्रस्ताव को खारिज भी कर दिया गया, तो ये एक असफल प्रयास रहा ब्रिटेन की तरफ से। तो अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर देने का जो मुख्य कारण रहा वो ये रहा कि भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उनके अनुसार डोमिनियन स्टेट का मुद्दा अप्रासंगिक निकला। उन्होंने कहा कि भारत के प्रांतों को स्वायत्तता तो देना ही है आपको, फिर आप इस प्रस्ताव में कुछ नया कह नहीं रहे हैं, तो आपके इस प्रस्ताव में हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। हम अपना संविधान स्वयं तैयार करेंगे और हमारे प्रांतों को स्वायत्तता भी देना है और हमें आज़ादी भी चाहिए। और ये समय 1940 का था। दूसरी ओर जो मुस्लिम लीग थे उनके अनुसार उन्होंने ब्रिटेन के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि अगर संविधान सभा का गठन होता है तो हमें एक अलग देश चाहिए। तो उन्होंने एक अलग देश की मांग की थी जिसके बारे में उनके प्रस्ताव में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था। तो उन्हें ऐसा लगा कि इस प्रस्ताव में हमारे लिए कुछ नहीं है, तो मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद 1942 ईस्वी में एक बार फिर एक सर क्रिस्टोफर क्रिप्स के अध्यक्षता में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य से एक मिशन बनाया गया जो इंडिया में संविधान के पृष्ठभूमियों की जांच करना था उनका मुख्य उद्देश्य। तो उनके उद्देश्य का जो है वर्णन हम लोग करेंगे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स इस प्रस्ताव योजना के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साधने की असफल कोशिश की गई। तो इस योजना के तहत एक बार फिर से दोनों को साधने की कोशिश की गई जो असफल रहा। इस बार भी मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कहें तो इकट्ठे रूप से भारत ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। क्रिप्स मिशन को भी वापस लौटा दिया। ये असफल प्रयास रहा उनका और अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध का ही समय था। तो अगले जो क्रिप्स मिशन आया उसको गांधी जी ने कुछ इस प्रकार खारिज किया। उनके अनुसार उन्होंने बताया कि दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख का चेक कहकर संबोधित किया। गांधी जी ने बताया कि ये क्रिप्स मिशन जो है वो एक ऐसे बैंक का आगामी तारीख का चेक है जो पहले ही दिवालिया हो चुका है। अर्थात ऐसे बैंक जिसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है वो किसी को चेक काट के दे रहा है कि आप हमसे ये ले लीजिए, अब आप हमसे इतने पैसे ले सकते हैं। गांधी जी ने यह कहकर खारिज किया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। जब देखा कि एक बार अगस्त प्रस्ताव आया उसमें भी ब्रिटेन की तरफ से कोई ऐसा पहल नहीं किया गया जिससे ये संभव दिखे कि भारत जो है वो आज़ाद हो जाएगा, वो अपना कानून खुद बनाएगा।
और दूसरा जो क्रिप्स मिशन आया उसमें भी कुछ खास बातें नहीं थी। तो ये दोनों प्रस्ताव वापस चले गए और भारतीयों ने इन्हें नकार दिया और 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन एकदम ज़ोर शोर से चालू कर दिया। तो इसके बाद एक मिशन आया, कैबिनेट मिशन, जो 1946 ईस्वी में आया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 3 सदस्यीय कमेटी को भारत भेजने की घोषणा की। अंत में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई और उसे इंडिया में भेजने का फैसला लिया, जिसमें लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, जो भारत के राज्य सचिव थे, ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो पिछली बार अध्यक्ष बन के क्रिप्स मिशन के तहत आए थे, और AB अलेक्जेंडर, ये भी एक अधिकारी थे। तो इन तीनों की सदस्यता में एक कमेटी बनी जो इंडिया में आया और यहाँ के संविधान निर्माण की मांगों को समझने का प्रयास किया और किस तरह से संविधान बन सकता है, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। तो इसके तहत और जो विशेषता रही कैबिनेट मिशन की वो एक एक करके देखते हैं। मिशन का उद्देश्य क्या रहा? तो मिशन का उद्देश्य प्रमुख रूप से शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता हस्तांतरण के संभावनाओं को ढूंढना था, अर्थात बिना किसी झंझट के, बिना किसी अशांति के भारत को अब आज़ाद करना इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य था। वो चाहते थे कि शांतिपूर्ण ढंग से भारत को उसकी सत्ता वापस कर दिया जाए। दूसरा, संविधान सभा का गठन करना। अब चूंकि भारत के अंदर कोई अपना नियम कानून था नहीं और कोई ऐसा प्रशासक भी नहीं था, जो पहले का जो राजवंश था वो भी ख़त्म हो चुका था, मुगल का पतन हो चुका था, सब समाप्त हो चुका था। तो इनको पूरे देश को चलाने के लिए एकजुटता, एक नियम की ज़रूरत थी, एक एकजुटता की ज़रूरत थी। तो इसके लिए एक संविधान सभा का अर्थात नियमों का होना बहुत ही ज़रूरी था, जिसके अनुसार पूरा देश चलता। और तीसरा, भारत का विभाजन एक गौण उद्देश्य था। ब्रिटेन नहीं चाहता था कि भारत का विभाजन हो, पर मुस्लिम लीग की मांगों के अनुसार भारत का विभाजन करना पड़ा। तो ये इसके 3 मुख्य उद्देश्य रहे। और कैबिनेट मिशन की और भी विशेषता रही, जैसे कि विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा और प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात कैबिनेट मिशन के तहत जो विधानसभा का निर्माण होना था उसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा और प्रत्यक्ष रूप से होना निश्चित हुआ। साथ ही यह प्रावधान किया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि चुना जाएगा और संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई, अर्थात पूरे भारत में जो संविधान सभा का मांग उठ रहा था तो उसके लिए प्रतिनिधियों का चुनाव कराया जाना था और प्रतिनिधियों की संख्या 389 निश्चित हुई। तो इस तरह से इन तीनों के बारे में हमने एक एक करके पढ़ा और इस 389 सदस्य में 296 सदस्य जो हैं, 296 प्रतिनिधि वो ब्रिटिश प्रांतों के थे और 93 देसी रियासतों को सुनिश्चित किया गया, अर्थात 389 सदस्यों में 296 सदस्य वैसे प्रांतों से आने थे जो ब्रिटिश के अंदर थे, जो अंग्रेज़ों के अंदर थे, और 93 जो स्वतंत्र देसी रियासत थे वहाँ से भी प्रतिनिधियों को शामिल करने की घोषणा की गई। तो और जो 296 सीटें थी उसमें से 292 सीटों का चयन 11 प्रांतों से, जबकि जो 4 बचे थे वो मुख्य आयुक्तों के प्रांत से होने थे। तो इस तरह से हमने इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ा। अब जो इन तीनों अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन के तहत जो कुछ प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, आज उनके बारे में उनका उत्तर देखेंगे और उनको स्मरण करने की कोशिश करेंगे ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में हम अच्छे अंक ला सकें। तो पहला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग पर ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? जब भारत में संविधान सभा की मांग जोर पकड़ रही थी और
ब्रिटेन की तरफ से भी प्रयास किया गया कि भारत को संविधान सभा बनाने की आज़ादी दी जाए। तो इसके लिए अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया, वो समय कौन सा था जब अगस्त प्रस्ताव लाया गया? तो 1945 में, या 1946 में, या 1947 में, या 1940 में? तो सही जवाब 1940 में। दूसरा प्रश्न, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहकर खारिज कर दिया था? क्रिप्स मिशन में कुछ खास बातें नहीं थी और इसके लिए गांधी जी ने एक वाक्य का यूज किया था, जो निम्न में से कौन सा है? दिवालिया बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक, या दलित विरोधी मिशन कह के खारिज किया, या अहिंसा परम धर्म है यह कहकर खारिज किया, या भारत को स्वयं का एक संविधान बनाने का अधिकार मिले यह कहकर खारिज किया? तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को एक ऐसे बैंक का चेक करार दिया जो आगामी तारीख का है, पर वो बैंक दिवालिया हो चुका है। तो सही जवाब पहला। तीसरा क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को क्यों ठुकराया? मुस्लिम लीग क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को क्यों ठुकराया? तो पहला है, वे पृथक निर्वाचन की व्यवस्था चाहते थे। क्या मुस्लिम लीग ऐसा चाहते थे कि उनके लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था हो? या अगस्त प्रस्ताव क्रिप्स मिशन में मुस्लिमों की उपेक्षा की गई थी? या वे एक पृथक राज्य चाहते थे? या उपर्युक्त में से सभी, या एक से अधिक? तो सही जवाब, मुस्लिम लीग क्रिप्स मिशन को इसलिए खारिज किया क्योंकि इसमें मुस्लिमों की उपेक्षा भी की गई थी। वे पृथक निर्वाचन भी चाहते थे और चाहते थे कि उनका अपना एक अलग राज्य बने। तो सही जवाब उपर्युक्त में से सभी। चौथा क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव असफल मिशनों में से एक कहा जा सकता है, जबकि कैबिनेट मिशन जो है कैबिनेट मिशन ने भारतीय परिस्थितियों को समझा और उनकी संस्तुति पर ही हमारे संविधान के निर्माण की घोषणा हुई। तो इसके लिए वो समय कौन सा था जब कैबिनेट मिशन भारत में आया? 24 मार्च 1946, या 16 मई 1946, या 1 अप्रैल 1942, या 1935? तो कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्या कैबिनेट मिशन चाहता था कि जो पहले से जो ब्रिटेन का मानसिकता था वो उसी से जुड़ा हुआ था, या इस बार कैबिनेट मिशन ऐसा कुछ चाहता था जो भारत के फेवर में हो? तो पहला है भारत का विभाजन। क्या कैबिनेट मिशन चाहता था, क्या उसका ये प्रमुख उद्देश्य था कि भारत का विभाजन हो? या कैबिनेट मिशन ऐसा चाहता था कि ब्रिटिश सत्ता का हस्तांतरण हो? या कैबिनेट मिशन ऐसा चाहता था कि संविधान सभा का गठन हो? तो और चौथा, उपयुक्त में से सभी या कोई नहीं? तो सही जवाब, वो ब्रिटिश सत्ता का हस्तांतरण भी चाहते थे, संविधान सभा का गठन भी चाहते थे, और परोक्ष रूप से भारत का विभाजन भी चाहते थे। तो सही जवाब उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन, पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा? पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने, कैबिनेट मिशन ने, एम.एन. राय ने, या नेहरू ने? जब पार्टी की बात होगी, किस पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार रखा, तो स्वराज पार्टी होगा। और जब किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो पहले व्यक्ति एम.एन. राय थे, जिन्होंने संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा का विचार किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? अभी अभी हमने चर्चा किया, तो सही जवाब स्वराज पार्टी। इस तरह से हमने आज कुल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा किया, कुछ संविधान के निर्माण में जो भी
ब्रिटेन की तरफ से प्रयास किए गए थे उनके बारे में चर्चा किया। अब अगले अंक में हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ, कैसे उसका चुनाव हुआ सदस्यों का, कौन से सदस्य कहाँ से आए, और जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें क्या क्या ज़रूरतें पड़ी। तो इस सब चीज़ के बारे में हम लोग अगले अंक में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।